निकल ही बैठे इतना टाइम ना बोर हो जाएगा फिर। कोई भी विषय छापने पे ध्यान कम दो, समझने पे ज़्यादा ध्यान दो। फटाक नंबर लिखना शुरू कर दो। कुछ भी बोलते हैं ना, जैसे बोले कुछ भी तो लिख देगा कुछ भी। इस तरह से नहीं छापना होता है। सोच समझ हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। एक्सरसाइज आज शुरू होगा 17, एक्सरसाइज 17। तो चलो एक्सरसाइज 17 हेडिंग दो। चैप्टर के नाम है शंकु। हाँ, थोड़ा संभल के बोला जाए तो लंब वृत्तीय। लंब इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें लंबाई होता है। वृत्तीय इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका आधार वृत्त होता है। और शंकु तो खैर इसका नाम है, इसलिए लंब वृत्तीय शंकु। लंब वृत्तीय शंकु। देखो सूत्र पहले भी तुम लोग को हम बताए होंगे, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं है। क्या है लंब वृत्तीय शंकु का? अगर मेन फार्मूला हम बोले कि शंकु में जो सबसे मेन फार्मूला है वो है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सबसे मेन फार्मूला है। एल एच समझ में नहीं आता है, हम सब बताएंगे, लेकिन धीरे धीरे टाइम आने पर। पहले ही समझ लो कि शंकु ऐसा होता है। ये कैसे बनता है सर? तो सब भी जब अर्चना बैच पढ़ा रहे थे तो बताए होंगे शंकु किसे कहते हैं। से तो सबके पास तो उतना टाइम नहीं है कि पढ़ोगे, लेकिन कोई अगर देख ले होगा बाद में, जो यूट्यूब से देखता है उसको मालूम होगा कि हम पढ़ाए हैं शंकु किसे कहते हैं। तुम लोग में से किसी को ने तो जो भी देखा होगा उसको मालूम होगा शंकु किसे कहते हैं। फिर से दोबारा बोल देते हैं शंकु किसे कहते हैं। लिख लो शंकु किसे कहते हैं, लिखिए लो, बोले से कोई फ़ायदा नहीं, लिख लीजिए। जब किसी समकोण त्रिभुज को उसके समकोण भुजा, जब किसी समकोण त्रिभुज को, 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 जब किसी समकोण त्रिभुज को उसकी समकोण भुजाओं में से, जब किसी समकोण त्रिभुज को उसकी समकोण भुजाओं में से किसी एक भुजा को अस्थिर मानकर चारों तरफ घुमाने से जो आकृति बनती है उसे शंकु कहते हैं। जब किसी समकोण त्रिभुज को, जब किसी समकोण त्रिभुज को, जब किसी समकोण त्रिभुज को उसकी समकोण भुजाओं में से किसी एक भुजा को अस्थिर मानकर उसे चारों तरफ घुमाने से जो आकृति बनती है उसे शंकु कहते हैं। जब किसी समकोण त्रिभुज को उसकी समकोण भुजाओं में से किसी एक भुजा को अस्थिर मानकर उसे चारों तरफ घुमाने से जो आकृति बनती है उसे शंकु कहते हैं। जो सिलो सिलो लिखते हो उसको लिखने दो, जो लिख लिया वो यहाँ समझो। जैसे समकोण त्रिभुज है और इसमें समकोण भुजाएं कौन कौन है जो बताते हैं। ए है और ई बी है, उसको तो हम लिख भी नहीं रहे हैं जानबूझ के, क्योंकि समकोण भुजाएं यही है। कौन कौन? ए और बी। तो या तो ए को अस्थिर मान लो और इसको चारों तरफ घुमा दो। चारों मतलब पंखा जैसे ऐसे 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 गोल गोल घुमा दो, तो यही वाला शेप इधर भी हो जाएगा, यही वाला शेप इधर भी हो जाएगा, और यही वाला शेप मतलब बोलो ने कि इस तरह से हो जाएगा, और यही कहलाता है शंकु। या तो या तो या तो ए है और ई बी है। हम अभी किसको अस्थिर किए थे? अभी हम ए या बी किसको अस्थिर किए थे? अब हम बी को अस्थिर कर देंगे और यही वाला हिस्सा इधर घुमा देंगे। इधर क्या हम चारों दने पंखा नहीं झेल देंगे, तो ये भी क्या है? शंकु। बाय द वे, अगर कोई समकोण त्रिभुज की समकोण भुजाओं में से ए और बी को अस्थिर न करके कर्ण को अस्थिर कर दे, कर्ण को फिक्स कर दे, कर्ण को फिक्स करके और इसे चारों तरफ घुमा देगा,
तब भी शंकु बनता है, लेकिन उस वक्त जो शंकु बनता है वो दो गो, एक शंकु ऊपर हो गया और एक शंकु नीचे हो गया। तो शंकु किसे कहते हैं? फिर से एक बार रिपीट करो, शंकु क्या है? जब किसी समकोण त्रिभुज को किसी समकोण त्रिभुज में उसके समकोण भुजाओं में से किसी एक भुजा को अस्थिर मानकर उसे चारों तरफ घुमाने से जो आकृति बनती है उसे शंकु कहते हैं। हम मान के चलते हैं कि वो तो जो भी है इधर आ जाते हैं। इधर अगर देखें तो इसको बोलते हैं एल। एल माने तिरछी ऊंचाई। आई जो दिखाई दे रहा है ये वाला हो गया त्रिज्या, आई वाला जो है ये वाला हो गया ऊंचाई, हाइट। फिर से इसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई, एल को कहते हैं तिरछी ऊंचाई, और ये वाला हो गया त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, इसको बोलेंगे ऊंचाई। अब शंकु पे अगर ध्यान नहीं दे तब सिर्फ हम ऐसे समझे कि पहले था एक समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण मन एल, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला शंकु में यही है। ये सब पूरा चाहो तो छापो, फिर आगे बढ़ेंगे, लेकिन हाँ 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट ज़्यादा हो गया, 1 मिनट के अंदर जल्दी छापिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम। देखने दो कॉपी। तू एक आध दिन बहुत कस के, मतलब पैसा कौड़ी हमसे ले लेगा बहुत कस के। तो फिर एक आध दिन हमसे बैठल है, सबके देखो जरा नज़र घुमा के। रुको 15 मिनट बाद थोड़ा बताते हैं, समझा देते हैं कि वो कैसे लिखना है। जय ऐसे तुमको समझ में नहीं आता। हो गया। अगर समकोण भुजा में से किसी को अस्थिर मान के घुमाएंगे तो जो बनेगा वो एक शंकु होगा, लेकिन अगर कर्ण को अस्थिर मान के घुमाएंगे तो 2 शंकु होगा। ये जैसे दिखाई दे रहा है ना, इस तरह से ये वाला हिस्सा, इसको बोलेंगे कि ये शंकु का वक्र सतह है या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है पाई आर एल। लेकिन ये नीचे वाला अगर देखें, ये नीचे वाला पोर्शन, तो ये शंकु का आधार है, और शंकु का आधार होता है वृत्त। शंकु का आधार क्या? बेलन के भी आधार यही था क्या? भगवान इसकी दिमाग को शांति दे। चाहे ये शंकु रहे चाहे तो बेलन रहे, मतलब आप इस तरह के जो भी शेप पढ़ते हैं, नीचे जो आधार है, ये आधार जो होता है इसको बोलते हैं वृत्त। इसका क्षेत्रफल तो खैर हो गया पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल बाहर ढक्कन सामने लिखल है इसका क्षेत्रफल, फिर भी कहते हो पाई आर स्क्वायर, सामने लिखल है पाई आर, लेकिन इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर एल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर एल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर एल। लेकिन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे तो पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर जोड़ना होगा। तो नोट डाउन, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर एल। लिखो पाई आर एल के तो पलसो उलसो बोल रहा है, घटा गुना सब बोल दो, सब बोल दो, प्लस माइनस गुना भागा सब लगा दो। शंकु का इतना अच्छा से बोलते हैं, सही से समझा है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन है। तो जब सही से नहीं समझता है तब जाके हम दोबारा फिर तुम लोग को कुछ इस तरह से बोलते हैं कि लगता है बेइज्जती कर दे थोड़ा, तो बेइज्जती याद रहता है ना तो उन्हें के, इसलिए बेइज्जती कर देते हैं। समझा के हम बोले कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? पाई आर। 4 बार 10 बार ने 40 बार हम समझाएंगे कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर जब दोबारा पूछेंगे 50 बार बताएं और 51 51वां बार जब पूछते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर बोलेगा। तो वैसंकन के क्या किया जाए? तब तो नहीं डिसाइड करोगे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर नीचे लिखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलो क्या बोले? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। लिखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर हो गया। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस। अब शंकु के आयतन आते हैं। अच्छा एक चीज बताना था, हम बोले हैं पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यहाँ वहाँ यहाँ जहाँ तहाँ दोनों में से क्या कॉमन? आर, तो यहाँ से बच गया एल, इसमें से क्या बच गया? तो किताब में ऐसे भी लिखल है और कुछ टीचर लोग ऐसे भी रटवाते हैं कि रटो पाई आर इंटू एल प्लस आर, 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 पाई आर पाई आर पाई आर। अरे यार वही समझो ना कि पाई आर एल, कहेंगे उसको प्रूफ कीजिए। देखो झूठ मूठ के टाइम में बर्बाद करो, कुछ इंसान वैसन भी मिलता है जो कहता है इसको भी प्रूफ हम कर देंगे। 9th 10th के फार्मूला तुम कर रहे हो, हम तो 12th तक के फार्मूला का करके प्रूफ, लेकिन ज़रूरत नहीं आपको पड़ेगा। तो फिलहाल आन पे हमको कान नहीं कटाना है। पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर याद रखना। और अब लिखना है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। शंकु के आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच बटा 3। इसको भले 10 बार बोलेंगे क्योंकि लिखे नहीं है। शंकु का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बटा 3, पाई आर स्क्वायर एच बटा 3, पाई आर स्क्वायर एच बटा 3। आयतन मतलब हो गया कि कितना जगह घेरे हुए। जैसे यही शंकु है ना भाई, इसके अंदर अगर हम हवा भरें या इसके अंदर अगर हम पानी भरें, मतलब टोपी नहीं है ना, इसके अंदर अगर हम पानी भरें तो कितना पानी अटेगा, वही कहलाता है एक तरह से आयतन। इस टोपी के अंदर कितना हवा अटेगा वही कहलाता है आयतन। तो ये अंदर में, इसके अंदर में कितना जगह है ये कहलाएगा आयतन। लेकिन अगर इसके सतह की बात करें कि जो सतह है, सतह के बारे में बताइए। हमको पेंट करना है, तो अगर पेंट करना है, रंगना है, तब तो हम इसके अंदर 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 भी अगर हम पेंट करेंगे तो हम एक तरह से पेंट करेंगे किसको? सतह को। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि इसके सतह का क्षेत्रफल, और आयतन मतलब है कि कितना जगह घेरे हुए। तो शंकु का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 17 में पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। पहले में लिख ले रिक्त स्थानों को भरें। लिख लीजिए रिक्त स्थानों को भरें, रिक्त स्थानों को भरें। अब इसमें भी देखोगे 5 क्वेश्चन है। पहला नंबर में, पहला के पहला में h बराबर 4, r बराबर 3, तो l बराबर क्या होगा? हो गया। क्या लिखें? h बराबर 4 और l बराबर,
अच्छा H बराबर 3, H बराबर 4, IL बराबर H बराबर 4, IL बराबर अच्छा H बराबर 3, फिर से बोलते हैं H इक्वल टू 4 मीटर तथा R इक्वल टू 3 मीटर, तो L क्या होगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा लिखो, दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखो, दूसरा क्वेश्चन लिखिए, रुकिए अभी। दूसरा L इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, L इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, L इक्वल टू 10 सेंटीमीटर तथा R इक्वल टू L इक्वल टू 10 सेंटीमीटर तथा R इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो A इक्वल टू क्या होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। A इक्वल टू क्या होगा? एंड थर्ड नंबर, तीसरा नंबर R इक्वल टू 7 मीटर। कल जो क्वेश्चन लिखा है तो आंसर बोलो। R इक्वल टू 7 मीटर, कल जो क्वेश्चन लिखा है तो उसका आंसर बोलिए। R बराबर 7 मीटर, तुम लोग लिखो R बराबर 7 मीटर, H बराबर 9 मीटर, तो V बराबर क्या होगा? V मतलब वॉल्यूम, और वॉल्यूम मतलब आयतन। तुम बोलो। कैमा हो गया? तीसरा ने चौथा। तुम लोग लिखो L बराबर 25 सेंटीमीटर, R बराबर 7 सेंटीमीटर। L इक्वल टू कितना लिखे? 25 सेंटीमीटर, और R बराबर, तो H बराबर बताना है। H इक्वल टू क्या होगा? H इक्वल टू, हाँ, पाँचवा नंबर L बराबर 13 सेंटीमीटर तथा H बराबर 12 सेंटीमीटर, तो R बराबर क्या होगा? R इक्वल टू क्या होगा? कल 5 को क्वेश्चन दिए तो बना था, है 3 को बना। चलो वो बाद में मिला देंगे ऑफलाइन। फिलहाल एक्सरसाइज 17 क्वेश्चन नंबर, थोड़ा इधर आके वहाँ से लाइट आने दो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, लाइट आने दो। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पहला, ठीक है, बोलो आंसर, क्वेश्चन का आंसर बोलो, बोलो अंदर जा। पहले में क्या है बोलो, तुम लोग अपना काम करो, इधर ध्यान देगा। H बराबर 4 मीटर और R बराबर 3 मीटर और L इक्वल टू क्या होगा? ये निकालना है। देखो L इक्वल टू क्या होगा? अगर L निकालना है तो L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। L तो निकालने हैं तो L स्क्वायर छोड़ो, H मने कितना? 4 के स्क्वायर, और R मतलब कितना? 3 के स्क्वायर। 4 के स्क्वायर बोलो 16, इधर इधर 3 के स्क्वायर 9, 16 9 दोनों को जोड़ दो, कितना? ये 25 जो निकला वो किसके बराबर निकला? तो L बराबर कितना हो गया? छापना है। तो अगला नंबर क्वेश्चन देखो, दूसरा L बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर। R बराबर कितना है? देखो दूसरा L बराबर 10 सेंटीमीटर, R बराबर 7 सेंटीमीटर और A बराबर क्या होगा? यहाँ ध्यान से, L है ये है, R है ये है, निकालना क्या है? A मतलब क्या? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र क्या होता है? पाई आर एल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र होता है पाई आर एल। ए बराबर सूत्र यही होता है पाई आर। पाई मने कितना? पाई मने 22/7। आर मने कितना? 7। एल मने कितना? 10। 7 से 7 कट गया, बोलो गुना करके कितना हो गया? 220 किलोमीटर की मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहो तो लिखना है तो देख लो एक बार। हाँ तुम लोग वैसे बोल के अंदर आओ, जो भी बोलोगे बोल के अंदर आओ, हम मना नहीं कर रहे। वहाँ से बोलिए आंसर, अंदर आइए और वहाँ से हट जाओ, थोड़ा लाइट आता है, अंदर आ जाओ। सभी के तीनों ने जितना है सब अंदर आओ, वहाँ से लाइट अंदर आना चाहिए।
और अंदर आओ ना, अंदर 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 आओ। हाँ बोलो। हाँ आप लोग अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? आर बराबर कितना है? 7 किलोमीटर। अच्छा 7 मीटर है। और एच बराबर कितना है? मतलब आर भी है और एच भी है, निकालना क्या है? भी मतलब, अब वॉल्यूम के फॉर्मूला बोलो। पाई आर स्क्वायर एच बटा 3, पाई आर स्क्वायर एच बटा 3, पाई आर स्क्वायर एच बटा। शंकु का आयतन बोलो। शंकु का आयतन, शंकु के आयतन के सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच बटा 3। शंकु के आयतन का सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर एच बटा, शंकु के आयतन के सूत्र हो गया पाई आर स्क्वायर एच बटा 3। लेकिन पाई आर एल कौची है? पाई आर एल क्या है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पाई आर एल हो गया शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। निकालना क्या है अभी? आयतन ने अभी थर्ड क्या हुआ? अंधेला हो गया। ये अंधेला ये सब की वजह से हो गया। अंदर अंदर अंदर। शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बटा 3। शंकु के आयतन में पाई आर स्क्वायर एच, पाई मैंने 22 बटा, आर मतलब कितना है? चल बैठो। आर मैंने 7, आई एच मैंने कितना? 9। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 कितना कितना दे ले ये बताइए। आर बराबर 7 मीटर और एच बराबर 9 मीटर। निकालना है क्या? भी बराबर निकालना, भी इक्वल टू सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच बटा 3। अरे बैठो। पाई मैंने कितना? 22 बटा 7। आर स्क्वायर मैंने कितना? 7 गुने 7। आई एच मैंने कितना? अब बटा में 7 है 7, 7 से 7 गया कट और 3 से ही गया कट, 3 3 9, पूरा गुना करो। यहाँ कितना है? 22, इधर कितना है? 7 और ये कितना है? 3। ये सब गुना कर लेना, आता है गुना करे ले कितना? कहता है गुना कर ले आता है। हाथ 462। अगला चौथा, जिसमें एल बराबर कितना? आर बराबर कितना? निकालना क्या? एच। मिटा दे। हाँ चलो हटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या क्या है? एल बराबर 25 सेंटीमीटर और आर बराबर 7 सेंटीमीटर। एच बराबर क्या होगा? अब तक तो समझ में आ गया कि एल आर एच। बोलो सूत्र क्या होता है? एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल मैंने कितना के स्क्वायर? तो 25 के स्क्वायर। एच मैंने कितना के स्क्वायर? नहीं जानते हैं कि तो ढक्कन है जी। एच मैंने 7 बतैले हैं, ढक्कन के मार 2-4 डिब्बा धर के। एच मैंने कितना? 7। एच मैंने क्या है? अरे एच तो निकालना ही है। 7 जो है न वो एच नहीं है, 7 जो है वो बैठाना है आर के जगह पे। अब बोलो 25 का स्क्वायर कितना? जानते हैं तो बैठाएंगे, नहीं जानते तो बैठल रहो। इस 7 49 बराबर में क्या हो गया? एच स्क्वायर। कैसे इन्ना के घट गया? 625 में से अगर 49 घट भी जाता है, बोलो कितना आएगा? घटाव आता है तो नहीं के? कोई कहे कि 625 में से 49 घटा दो, 576 बराबर। तो एच स्क्वायर बराबर अगर 576 है तो एच बराबर कितना हो जाएगा? किलोमीटर, सेंटीमीटर। एच बराबर 24 सेंटीमीटर। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या? क्या है? इतना सुनाई दिया कि इसमें आर निकालना है। एल बराबर कितना? एल बराबर है 13 सेंटीमीटर।
h बराबर कितना 12 सेंटीमीटर। निकालना क्या है r इक्वल टू क्या होगा, हमारे हिसाब से तो r इक्वल टू 5 होगा। फिर भी सूत्र बोलो, तुम लोग अभी अभी देखे हो, L बराबर h मतलब L स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। L स्क्वायर मतलब कितना के स्क्वायर 13 के स्क्वायर, h स्क्वायर मतलब कितना के स्क्वायर 12 के स्क्वायर, r मतलब नहीं जानते हैं इस बार, r स्क्वायर ऐसे रह देंगे। 13 के स्क्वायर बोलो कि 13 के स्क्वायर कितना होता है 1600 कुछ, 13 के स्क्वायर होता है कितना 169, और ऐसे भी 12 के स्क्वायर 144, इधर आके माइनस, इधर क्या बचा r स्क्वायर। 169 में से 144 घटा दो, अब बोलो घटा कर कितना हो गया 25 ने, r स्क्वायर बराबर 25, तो r बराबर कितना हो जाएगा, इधर आके 5, r इक्वल टू 5 को था। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी लंब वृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल s बराबर, सिर्फ सूत्र है क्वेश्चन नंबर दूसरा, लंब वृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल s बराबर, अभी बताएं पाई आर एल, आप प्लस में पाई आर स्क्वायर, बोलो दोनों में से अगर कॉमन ले लेते क्या कॉमन होगा, पाई आर तो बचा कौची एल प्लस आर, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र बोलिए पाई आर एल, हाँ पाई आर एल प्लस पाई आर, या तो इसी को बोलेंगे पाई आर इंटू एल प्लस आर, तो दूसरा तो ऐसे ही बन जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या है, कोई एक स्टूडेंट बोलो, हम नहीं बोलेंगे, कोई एक किताब देख के पढ़ो क्या है तीसरा, तुम लोग में से कोई भी एक स्टूडेंट किताब पढ़ो क्या है तीसरा, एक कोई भी पढ़ो किताब क्या है, कोई भी एक स्टूडेंट, हाँ फिर से पढ़ो, फिर से हम बोलते हैं शायद ही है, किसी लंब वृत्तीय शंकु और किसी लंब वृत्तीय बेलन, किसी लंब वृत्तीय शंकु और किसी लंब वृत्तीय बेलन के आधार तथा ऊंचाई समान है, किसी लंब वृत्तीय शंकु, किसी लंब वृत्तीय शंकु, किसी लंब वृत्तीय शंकु और किसी लंब वृत्तीय बेलन, मतलब एक शंकु है और एक बेलन है, किसी लंब वृत्तीय शंकु और किसी लंब वृत्तीय बेलन, किसी लंब वृत्तीय शंकु और किसी लंब वृत्तीय बेलन के आधार तथा ऊंचाई समान है, आधार तथा ऊंचाई समान है, किसी लंब वृत्तीय शंकु, क्वेश्चन नंबर का थर्ड, किसी लंब वृत्तीय शंकु, किसी लंब वृत्तीय शंकु, किसी लंब वृत्तीय शंकु, किसी लंब वृत्तीय शंकु और किसी लंब वृत्तीय बेलन का आधार तथा ऊंचाई समान है, तो आयतनों में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होगा, जो इसका त्रिज्या वही उसका त्रिज्या, जो इधर ऊंचाई वही उधर ऊंचाई, दोनों ही मतलब शंकु रहे चाहे बेलन रहे, दोनों के आधार सेम है, ऊंचाई सेम है, तो शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बटा 3, और बेलन का आयतन, इसका सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर, कौन लग रहा है बड़ा है, ई बड़ा है या वो बड़ा है, ये तो पाई आर स्क्वायर एच में 3 से भागा दे दिए तो ये तो छोटा हो गया, जैसे मान लेते हैं कि ये 90 है, लेकिन ये तो देखे तो 90 बटा, तो ये तो 30 हुआ, और कितना, तो बड़ा कौन होगा बेलन का आयतन, तो उसमें से कौन सा ऑप्शन होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए कि शंकु के आयतन छोटा है और बेलन के आयतन, लेकिन कंडीशंस जब दोनों का आधार और ऊंचाई समान होगा तब। 3 नंबर हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन वैसे ही है चौथा, समान आधार तथा समान ऊंचाई के समान आधार तथा समान ऊंचाई के
लंब वृत्तीय बेलन और लंब वृत्तीय शंकु, लंब वृत्तीय बेलन और लंब वृत्तीय बेलन और लंब वृत्तीय के आयतनों का अनुपात क्या होगा? पहले कौन है, बेलन है कि शंकु है? पहले बेलन है और फिर कौन है? इसमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें पहले कौन था, फिर कौन था? अरे ये तो हम अपने मन से बनाए, इसमें तो ऐसा कुछ देले भी नहीं था कि पहले शंकु लिखना है या पहले, लेकिन उसमें कंडीशंस पहले बता दिया कि पहले कौन लिखाएगा, बेलन, अब बाद में कौन लिखाएगा, वो पहले ही बता दिया। हालांकि दोनों के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई आकार भी सेम, फिर से सेम है। आयतन का सूत्र सी वाला पूरा पूरी 3 हटाओ, इधर गुना कर तो 3:1। बोलो इसमें आंसर कितना होगा? 3:1। 1 मिनट। अगर बेलन पहले है, शंकु बाद में है, तब आंसर आया कितना? 3:1। इस साफ झलकता है कि बेलन का आयतन, शंकु के आयतन, बेलन का आयतन और शंकु के आयतन, इसमें से बड़ा कौन है? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन शंकु से कितना बड़ा है? 3 गुना। तो अगर शंकु 1 बोलेंगे तो बेलन डायरेक्ट कितना बोलेंगे? 3। लेकिन अगर शुरू में शंकु रहता अब बाद में बेलन रहता तो बोलो आंसर क्या होता? तब 1:3 होता। क्योंकि हर हालत पे समझना यही है कि अगर शंकु का आयतन 1 है तो बेलन का आयतन कितना होगा? 3। बेलन का आयतन शंकु के आयतन का, या फिर ऐसे समझो कि शंकु का आयतन बेलन के आयतन का, आराम से बेलन जो है ना वो शंकु के आयतन का कौन 3 गुना? बेलन शंकु से, बेलन शंकु से 3 गुना। तो फिर शंकु बेलन से 1/3, 1/3। अगर शंकु दे ले रहे और बेलन पूछे तो 3 से गुना कर दो। अगर शंकु दे ले रहे अब बेलन पूछे 3 से, लेकिन अगर बेलन दे ले रहे और शंकु पूछे तो क्या करेंगे? 3 से भागा दे देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 खत्म। इसके आगे फिर कल बताते हैं। 5 6 7 ये भी है। ठीक है, ले लो किताब। ज़्यादा अंधेरा नहीं लग रहा था।